हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन क्लिक नॉलेज। कल के वीडियो में हमने देखा था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे पर्सन एंड टाइप्स ऑफ पर्सन कौन कौन से होते हैं, केस एंड टाइप्स ऑफ केस कौन कौन से होते हैं। एक समरी टेबल के माध्यम से हम और डिटेल में स्टडी करेंगे और शॉर्टकट टिप्स के माध्यम से हम 5 टाइप्स ऑफ केस एंड प्रोनाउंस को और डिटेल में पढ़ेंगे और लर्न करने की एक ट्रिक को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। पर्सन पर्सन refers to the relationship between the speaker, the listener and others. Basically, personal pronouns are classified into persons, first person, second person and third person to indicate the relationship between the speaker, the listener and the subject being discussed. तो जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो पर्सन में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, जो अपने बारे में बात कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है और जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो कोई अन्य व्यक्ति होता है, वो थर्ड पर्सन होता है। तो आइए देखते हैं। द फर्स्ट पर्सन, द स्पीकर टॉक्स अबाउट देमसेल्व्स। वह अपने बारे में बात कर रहा होता है। इसका सब्जेक्ट आई और वी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ स्टोरी। इसमें सब्जेक्ट आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है। वी आर गोइंग टू द लाइब्रेरी। इसमें सब्जेक्ट वी है जो एक फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन, द स्पीकर एड्रेसेस समवन डायरेक्टली, द पर्सन बीइंग स्पोकन टू। सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे स्पीकर बात कर रहा होता है, यानी कि जो सुन रहा होता है, जो लिसनर होता है। इसमें सब्जेक्ट यू होता है। यू आर ए काइंड फ्रेंड। इसमें यू सब्जेक्ट है जो कि सेकेंड पर्सन है। नोट, यू वर्क्स फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस। यू जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यू ही रहता है। इसमें कोई चेंज नहीं आता। सिंगुलर प्रोनाउन में भी यू ही होता है और प्लूरल में भी यू ही रहता है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट समवन और समथिंग एल्स। नीदर द स्पीकर नॉर द लिसनर। स्पीकर जिसके बारे में बात कर रहा होता है उसमें ना तो वह खुद अपने बारे में बात करता है, ना लिसनर के बारे में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है। वह थर्ड पर्सन में काउंट किया जाता है, वह थर्ड पर्सन होता है। इसमें एनिमल्स, थिंग्स, किसी का नाम, कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है। इसमें ही थर्ड पर्सन है। शी लव्स टू पेंट। इसमें शी थर्ड पर्सन है। इट इज बार्किंग लाउडली। इट थर्ड पर्सन है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। दे, ये थर्ड पर्सन है। प्रोनाउन में बेसिकली 5 टाइप के केस होते हैं। आइए पहले जानते हैं केस क्या होते हैं। प्रोनाउन केस refers to the form of a pronoun based on its function in a sentence। कि प्रोनाउन किसी सेंटेंस में किस तरह से एक्ट कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ ओनर, ये केस ही बताते हैं। तो देखिए, पहला केस है नॉमिनेटिव केस। इसे ही सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। द प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट डूइंग द एक्शन। इस केस में प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। एग्जाम्पल, द डॉग चेज द बॉल। इसमें सब्जेक्ट डॉग है और वर्ब चेज्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज अ डॉक्टर। इसमें सब्जेक्ट शी है जो कि प्रोनाउन है और लिंकिंग वर्ब इज है। तो ये नॉमिनेटिव केस में है। मतलब जो प्रोनाउन सब्जेक्ट में आते हैं वो सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं और इसी को सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट receiving the action or following a proposition. It is also called accusative case. जो प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट में आते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं और इस केस को ही ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस कहते हैं। और जो प्रोपोजिशन को फॉलो करते हैं वही ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी फाउंड हिम एट द पार्टी। इसमें हिम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फाउंड क्या है, वर्ब। तो ये हिम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और इसी को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ही गेव हर अ प्रेजेंट। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस है।
शी वेंट टू द स्टोर विद मी, विद प्रपोजिशन है और मी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने आई का यूज नहीं किया, मी का किया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसी को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। थर्ड, possessive केस, द प्रोनाउन शोज ओनरशिप ऑफ बिलोंगिंग। जब प्रोनाउन ओनरशिप ऑफ बिलोंगिंग को शो करती है तो वह possessive केस में होती है। दैट कार इज माइन, ये माइन है, माइन है जो वो possession को शो कर रही है, बिलोंगिंग को शो कर रही है, इसलिए जो ये केस है वो possessive केस है। द डिसीजन वॉज अवर्स, ये भी possessive केस है। द रेड कार इज देयर्स, ये भी possessive केस है। ये possession को शो कर रहे हैं सारे ही प्रोनाउंस। फोर्थ होता है डेटिव केस। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव केस होता है इसी को सब कैटेगराइज किया है गया है ऑक्यूजेटिव केस में, एक्यूजेटिव केस में और डेटिव केस में। लेकिन ये इसी की सब कैटेगरीज में काउंट किया जाता है, तो किसी कहीं कहीं पर ये कैटेगराइज किया गया है, कहीं पर नहीं। लेकिन डेटिव केस को हम थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में। द डेटिव केस इज यूज्ड टू इंडिकेट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जो डेटिव केस होता है वो किसी भी वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। टिपिकली द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन इंडिकेटेड बाय टू और फॉर, टू और फॉर से इसको इंडिकेट किया जाता है। जैसे वी सेंट अ लेटर टू अवर फ्रेंड्स, किसको लेटर भेजा हमने? अवर फ्रेंड्स को, हमारे दोस्तों को, तो ये डेटिव केस है। आई कुक डिनर फॉर देम, मैंने डिनर किनके लिए पकाया? उन लोगों के लिए, उनके लिए पकाया, देम, तो ये डेटिव केस है। फिफ्थ केस होता है वोकेटिव केस। द वोकेटिव केस इज यूज्ड टू एड्रेस और कॉल समवन। इस केस में सिर्फ इतना होता है कि जब किसी को एड्रेस किया जाता है, किसी को कॉल किया जाता है, तो वो वोकेटिव केस होता है। फॉर एग्जाम्पल, कमल पास मी द सॉल्ट, कमल मुझे सॉल्ट पास करो, इसमें कमल को एड्रेस किया गया है, ये वोकेटिव केस है। हाय राहुल, हाउ आर यू डूइंग, हाय राहुल तुम कैसे हो, क्या चल रहा है, तो ये वोकेटिव केस है, यहाँ पर राहुल को एड्रेस किया गया है। आइए देखते हैं एक टेबल के माध्यम से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टेबल में तीनों ही पर्सन के प्रोनाउंस दिए गए हैं। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, मतलब जो बोल रहा होता है, इसके प्रोनाउंस होते हैं आई और वी। आई और वी सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं क्योंकि इनका यूज किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर होता है। इसी को नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जब आई और वी को एज अ ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो आई का मी हो जाता है और वी का अस, इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव्स के तौर पर आई को माई में कन्वर्ट कर देते हैं और वी को अवर। पजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, कि किसी भी नाउन के पहले आकर नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ये अकेले एक मीनिंगफुल सेंस नहीं दे सकते। पजेसिव प्रोनाउंस में आई और वी का माइन और अवर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव माई डॉग, दिस पेन इज माइन। सेकेंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है, यानी कि लिसनर। इसमें सब्जेक्ट यू होता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में भी यू ही रहता है। पजेसिव केस में यू का योर हो जाता है और पजेसिव प्रोनाउंस में योर्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लेट, इज दिस योर्स। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। ऑब्जेक्ट में इनको हिम, हर, इट, देम लिखते हैं। पजेसिव केस में ये हिज, हर, इट्स, देयर, हिज, हर्स, देयर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग, दैट हाउस इज देयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम शॉर्टकट टिप्स के माध्यम से प्रोनाउन के 5 केस के बारे में समझते हैं। पहला, नॉमिनेटिव केस। इसमें पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके आंसर से हमें पता चलेगा कि कौन सा केस है। एग्जाम्पल 1, राम प्लेज क्रिकेट। हु प्लेज क्रिकेट? राम, तो ये नॉमिनेटिव केस है। इसमें दिया हुआ है टिप, मेमोरी टिप है कि हु डज द एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है? राम कर रहा है। शी इज अ डॉक्टर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी, तो ये नॉमिनेटिव केस है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, इसी को एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, ऑब्जेक्टिव केस को ही सब कैटेगराइज किया गया है। इसमें सेंटेंस है शी हेल्प्ड हिम, शी हेल्प्ड whom, हम पूछेंगे क्वेश्चन whom, him, तो ये है
Objective case. I saw Rita. I saw whom? Rita. Objective case. She bought a book. She bought what? A book. So this is an objective case. He sent a letter to me. He sent a letter to whom? Me. Dative case में हम ये देखते हैं कि to whom, to what, for whom, for what. Possessive case. This is Rahul's bag. Whose bag? Rahul's bag. तो this is possessive case क्योंकि ये possession दिखा रहा है. That is my house. Whose house? My house. तो ये possessive case है. Vocative case. रीना come here. तो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सीधे एड्रेस करते हैं सिर्फ. तो रीना कम हेयर, इसमें रीना को एड्रेस किया गया है, तो दिस इज अ वोकेटिव केस. सेकंड एग्जांपल, फ्रेंड हेल्प मी आउट. किसको एड्रेस किया गया है? फ्रेंड को. तो ये वोकेटिव केस है. आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my YouTube channel, which is One Click Knowledge.